नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 31 दिसंबर 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। इसी के साथ साथ दोस्तों यह आज के साल का इस साल का हमारा लास्ट दिन है और अब हम लोग नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा और सही अर्थों में हैप्पी न्यू ईयर तभी आएगा जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ये बाकी सब तो केवल डेट होती है, कैलेंडर की एक तारीख मात्र होती है दोस्तों। वही तारीख आपके लिए दीपावली है, वही तारीख आपके लिए और आपके परिवार के लिए और हमारे परिवार के लिए दोस्तों दीपावली और नया साल है, जिस दिन आप अपने रोजगार अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं दोस्तों। बाकी सब तो क्या है, कैलेंडर की डेट्स है। तो मैं सभी से कहूंगा दोस्तों, कहीं घूमने जाने से बेटर यह है कि आप 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा घर पर बैठकर पढ़ें। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी, दिस इज द रियल वेस ऑफ पार्टी, दिस इज द रियल पार्टी ऑफ योर न्यू ईयर। यही आपके न्यू ईयर की सबसे बड़ी पार्टी होगी कि आप उस दिन अपने आप को 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ें। जैसे कि आप अगर 8 घंटे पढ़ते हैं तो उस दिन आप 11 घंटे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग जैसा डिस्कस करेंगे कि केंद्र सरकार ने दोस्तों मध्य प्रदेश में जो एडीजी होता है उसके कुछ पदों की स्वीकृति कर दी है। कितने पद अब टोटल हो गए हैं, कितने बढ़ा दी गए हैं, इस सबको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, काफ़ी कुछ फैक्ट हैं, पर्यटन से संबंधित है। मांडू उत्सव की भी शुरुआत हो रही है, कब से इसकी शुरुआत हो रही है, सभी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके पहले परंतु एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों। दोबारा से जो लोग पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, जी हाँ 2021 का आज लास्ट दिन है और पूरे साल का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर 29 दिसंबर तक के करंट अफेयर की पीडीएफ, एक पीडीएफ है मात्र दोस्तों, उस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसके साथ साथ 2021 में जो मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे उस पर वीडियो मैंने कल बना दिया है और इसके साथ ही साथ उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। यह दोनों की दोनों पीडीएफ दोस्तों काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से जरूर एक्सेस करिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको जरूर से जरूर आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। बिल्कुल शॉर्ट है और काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी के कितने पद स्वीकृत किए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 9 पद, 10 पद, 11 पद या फिर 3 पद। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 9 पद दोस्तों स्वीकृत कर दिए गए हैं एडीजी के। मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? इंदौर, उसके साथ भोपाल। भोपाल के कितने जो थाने हैं इसके अंतर्गत आएंगे? 38, इंदौर के 36। दोनों को याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसरों के प्रमोशन को डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी डीपीसी ने हरी झंडी दे दी है और इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जिसे हम लोग एडीजी के नाम से भी जानते हैं, इनके 9 पद स्वीकृत कर दिए हैं। मांडू उत्सव की शुरुआत कब से होगी? काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। अभी हाल ही में हमने देखा था तानसेन उत्सव की शुरुआत हुई थी और उसमें कुछ अवार्ड भी दिए गए थे जो कि मैंने आपको बताए भी थे। अब हम लोग देखते हैं मांडू उत्सव की शुरुआत कब से होगी। 30 दिसंबर से हो चुकी है, 1 जनवरी से, 3 जनवरी से या फिर 5 जनवरी से। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हो चुकी है 30 दिसंबर से दोस्तों इसकी शुरुआत हो चुकी है मांडू उत्सव की। और यह कब तक चलेगा? 3 जनवरी तक दोस्तों यह चलेगा। इसको काफी अधिक इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। 3 जनवरी को एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? मध्य प्रदेश में प्रथम बार 15 से 18 वर्ष के वयस्कों को कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। किस तारीख से? 3 जनवरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, यू शुड रिमेंबर, स्पेशली अपकमिंग एमपी पुलिस कांस्टेबल पेपर। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो युवाओं हैं उनको कब से वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो इसको जरूर से जरूर याद रखिए। चर्चा हुई है मांडू की, यह किस जिले में है? यह धार जिले में पड़ता है दोस्तों। मांडू को जॉय ऑफ सिटी भी कहा जाता है, आनंद की नगरी भी इसे कहा जाता है, साथ ही साथ इसे दोस्तों मछली नगर भी कहा जाता है। जहाज महल यहीं पर है, किसके द्वारा बनाया गया था? गयासुद्दीन द्वारा दोस्तों यहां पर जहाज महल बनाया गया था। इसे मछली नगर भी कहा जाता है, किसे? मांडू को। इसके साथ ही साथ करीम नगर भी इसे कहा जाता है, याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है यहां पर सुपरसवनाथ का मंदिर भी है, मांडू में ही है, उनकी मूर्ति भी है, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। सुपरसवनाथ जैन तीर्थंकर है और इनका यहाँ पर एक टेम्पल भी है मांडू में जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ दोस्तों नसरुद्दीन ने दोस्तों रानी रूपमती का महल का निर्माण करवाया था, इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1562 में दोस्तों अकबर के द्वारा आदम
खान और पीर मोहम्मद दो लोगों को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था मांडू पर। और जो सुजायत खां था, सुजायत खां का पुत्र था दोस्तों, जिसका नाम बाज बहादुर था, और रानी रूपवती से उसके इस विवाह हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों वह हार जाता है, और इस युद्ध के दौरान रानी रूपमती आत्महत्या कर लेती हैं। और इसी के तरीके से आप देखेंगे यह पूरा का पूरा मांडू जो फेमस है, यहीं पर नर्मदा नदी के किनारे यह बसा हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मांडू उत्सव का आगाज 30 दिसंबर से 3 जनवरी 2022 धार मांडू उत्सव के विभिन्न पर्यटक स्थल गतिविधियां जैसे हेरिटेज वॉक, फूड वॉक, फोटोग्राफी टूर, रूरल एक्सटेंशन टूर, कला एवं प्रदर्शनी का भी समावेश इसके अंतर्गत किया जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चलिए कुछ उत्सव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर चर्चा हुई है मांडू उत्सव की तो कुछ उत्सव के बारे में बता देता हूं, जैसे कि अनुगूंज उत्सव काफी इंपॉर्टेंट है, उज्जैन में इसका आयोजन होता है। युवा महोत्सव भोपाल में इसका आयोजन होता है। लोक रंजन कहाँ पर होता है? खजुराहो में इसका आयोजन होता है। और लोक रंग याद रखिए, लोक रंग उत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? भोपाल में होता है। तो लोक रंजन कहाँ पर है दोस्तों? यह आपका खजुराहो में है। और लोक रंग कहाँ पर होता है? आपका भोपाल में होता है। तो दोनों को याद रखना है। इसके साथ साथ दोस्तों सांची में भी एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है, बौद्ध महोत्सव, बुद्धिस्ट महोत्सव भी उसे कहा जाता है, महाबोधि महोत्सव भी उसे कहा जाता है, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। उज्जैन में सहस्त्र कुंभ का आयोजन किया जाता है, सबसे बड़ा यह कार्यक्रम है मध्य प्रदेश का, तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ यहां पर आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस परियोजना के अंतर्गत उज्जैन गरुड़ फोर लेन को मंजूरी मिली है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, जीवन दर्शन प्रोजेक्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत दोस्तों उज्जैन गरुड़ फोर लाइन को मंजूरी दे दी गई है। इसी तरीके से नर्मदा एक्सप्रेस वे भी मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, 1265 इसकी टोटल लेंथ है अभी तक के हिसाब से। और मध्य प्रदेश के दोस्तों 14 से 15 जिलों से यह गुजरेगा, तो इसको भी याद रखिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जिलों का कुछ स्पष्ट डाटा भी नहीं आया है, परंतु अभी तक की जो इतनी न्यूज़ है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही इससे संबंधित कोई ऑफिशियल डेटा आता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चंबल एक्सप्रेस वे भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, लगभग 300 किलोमीटर के आसपास की उसकी दूरी है। और यह दोस्तों 3 राज्यों को कनेक्ट करेगा, यूपी, राजस्थान और एमपी को, तो इसको भी याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और NH44, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो सभी को मालूम है कि यह सबसे बड़ा है। इसके साथ साथ दोस्तों यह आपको मालूम होना चाहिए NH44 जो गुजर रहा है, प्रथम साइलेंट जोन इसके आसपास बनाया गया है, जो कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान से गुजरेगा, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट NH। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है भारतमाला जो प्रोजेक्ट है यह किससे संबंधित है? तो यह प्रोजेक्ट आपके सड़क निर्माण से संबंधित है, जो रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी है उससे संबंधित है यह भारतमाला प्रोजेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। केंद्र ने मध्य प्रदेश को सौगात दी है भारतमाला परियोजना के तहत NH148 NG खेड़ा खजूरिया सुहागड़ी उज्जैन गरुड़ फोर लेन को मंजूरी। 47.80 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 876.37 करोड़ बजट में स्वीकृति कर दी गई है। और सड़क परियोजना से मालवा अंचल को सुगम आवागमन के लिए विकास की नई गति मिलेगी, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 52 सप्ताह 52 इवेंट किससे संबंधित हैं? आपका ऑप्शन नंबर 1 है पर्यटन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, वैक्सीनेशन से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पर्यटन से दोस्तों यह संबंधित है। 52 सप्ताह 52 इवेंट। देखते हैं होशंगाबाद में पर्यटन की अनंत संभावनाएं मौजूद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा पर्यटन के 52 सप्ताह 52 इवेंट की व्यापक स्तर पर करें मार्केटिंग, प्राकृतिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक समृद्धता से दुनिया को रूबरू कराएं। मुख्यमंत्री ने किया होशंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्लान का अवलोकन, तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट आपकी डेस्टिनीज है मध्य प्रदेश में, और स्पेशली जो पचमढ़ी है दोस्तों, दिस इज द ओनली 2009 में से आपका जो बायोस्फीयर पार्क है उसके रूप में भी इसे नामित कर दिया गया था। तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में देखा जाए तो 3 इस तरीके के बायोस्फीयर पार्क हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट है। एक फर्स्ट है आपका हमारा पचमढ़ी, उसके बाद अमरकंटक अचानक मार के नाम से जिसे जाना जाता है, और तीसरा आपका पन्ना को भी अभी इस समय अनुमति दे दी गई है, तो इनको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखते हैं जनजातीय गौरव राजा विभूति सिंह के स्थान को बनाए आकर्षक केंद्र ने यह कहा है, यह किस जिले में? तो जो राजा विभूति सिंह हैं यह किस जिले से संबंधित हैं? तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा होशंगाबाद जिले से यह संबंधित है, और क्रांतिकारी थे, और इस तरीके के क्रांतिकारी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठाकुर प्रसाद भी यहीं के क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति में, और पंडित बाबा साहब भी यहीं से संबंधित थे। तो दोनों को याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है होशंगाबाद से संबंधित। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। जनजातीय गौरव राजा विभूति सिंह के स्थान को बनाए आकर्षक का केंद्र। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, हमारे लिए गौरव की बात है कि आज़ादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीर जनजातीय नायकों की जन्मस्थली है मध्य प्रदेश। भावी पीढ़ियों को उनकी गाथाओं से अवगत कराना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि मढ़ई के पास स्थित जनजातीय गौरव राजा विभूति सिंह के स्थान, तो याद रखना है मढ़ई के पास स्थान है इनका, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और उनकी सिंह की मूर्ति, विभूति सिंह की मूर्ति स्थापित की जाए और यहाँ उनके इतिहास को भी उल्लेखित किया जाए। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन से ही संबंधित है सभी के सभी, क्योंकि डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। और यकीन मानिए मैं उन्हीं क्वेश्चन को अधिकतम शामिल करता हूं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बुक्स में है वह सबसे बनेंगे और जो बुक्स के बाहर है वह उन्हीं से बनेंगे जिन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला होगा। तो चलिए देखते हैं, सेठानी घाट किस नदी के किनारे है? नर्मदा के किनारे, बेतवा के किनारे, सोन के किनारे, या फिर कैन के किनारे? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा के किनारे है दोस्तों। बेतवा का इंपॉर्टेंट है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, रायसेन के कुमारा गांव से इसका उद्गम होता है, तो इसको याद रखना है। सोन नदी कहां से उद्गम होता है आप लोग बताएंगे, और कैन नदी का उद्गम कहां से होता है यह मैं बताऊंगा। पन्ना से, सॉरी दोस्तों, कटनी से होता है, और पन्ना की जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर यह पांडव जलप्रपात का निर्माण करती है, और सजग नामक जो पत्थर है, कीमती पत्थर है, वह इस नदी में पाए जाते हैं। देखते हैं, होशंगाबाद को बनाए धार्मिक पर्यटन का केंद्र। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मां नर्मदा के किनारे स्थित होशंगाबाद प्रदेश का सबसे प्रमुख शहर है। यहाँ का सेठानी घाट धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु है। घाट पर प्रतिदिन मां नर्मदा की महाआरती की जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि होशंगाबाद को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाया जाए। आज के आपके क्वेश्चन, संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मंडी बोर्ड का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं इनकी पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी है। अगर आप पूरे मध्य प्रदेश का 2021 का करंट अफेयर देखें उसके साथ ही साथ एक वीडियो यह भी देख लीजिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।